हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार वेल्ड्रॉन क्या है, इसमें किस तरह से जॉब लगता है और कौन कौन से स्टूडेंट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा और इसमें एग्ज़ाम किस तरीके से लिया जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक इमेज शो कर रहा है। ये हमारा बिहार वेल्ड्रॉन का जो संस्था है पटना में, उसका इमेज है, ये उसी का पिक्चर है। तो वेल्ट्रॉन हमारा एक संस्था है जो आपका जिसका कार्यालय पटना में स्थित है। बिहार वेल्ट्रॉन का अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है 20 फरवरी से और जिसका लास्ट डेट है 15 मार्च। तो वेल्ट्रॉन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट जो आपका क्वालिफिकेशन है वो है 12th पास विथ CBSE या BSEB, यानी आप CBSE बोर्ड से हो या BSEB बोर्ड से हो, कोई दिक्कत नहीं। आप 12th पास होना चाहिए, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे हमारा जो रजिस्ट्रेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th पास है, ये तो हमारा। उसके बाद है वेल्ट्रॉन DO रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। तो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा? कंप्यूटर सर्टिफिकेट 12th मंथ, इसमें आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट लिया जाएगा जिसका ड्यूरेशन 12th मंथ होना चाहिए। सर्टिफिकेट आपका प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर एवव होना चाहिए, यानी अगर आपका ADCA है तो वो 1 ईयर का होता है, वो इसमें यूज हो सकता है। लेकिन बोले तो DCA, तो DCA हमारा 6 मंथ का होता है, तो ये आपका यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट हो उसका ड्यूरेशन 1 ईयर होना चाहिए वेल्ट्रॉन DO रजिस्ट्रेशन के लिए। इसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र, जो आपको ब्लॉक से या फिर साइबर कैफे से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है DO रजिस्ट्रेशन पेमेंट। बहुत से स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि इसमें पेमेंट कितना लगेगा। तो अभी तक हमारे वेल्ट्रॉन में जो वैकेंसी आई है उसमें फीस 1000 से एवव ही है। तो इस बार भी OBC, SC, ST और फीमेल के लिए एक टारगेट रखा गया है, 1000 से एवव ही होगा। ये हमारा ऑन ऑफिशियल लेटर मिनिमम टारगेट है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना ख्याल रखिएगा कि 1000 से एवव ही होगा, बिलो नहीं हो सकता है। उसके बाद है DO में किस तरीके से एग्ज़ाम लिया जाता है। तो फर्स्ट जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो MCQ होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें कंप्यूटर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 60 मार्क्स के। जो आपका क्या होता है, तो CBT एग्ज़ाम होता है। CBT एग्ज़ाम में ऑल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं 1 मार्क्स के, यानी जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन CBT, उसमें 60 क्वेश्चन आपका होगा ऑब्जेक्टिव 60 मार्क्स का। पास मार्क्स जो होगा वो ऑल कैंडिडेट के लिए 30 होगा। अब है DO टाइपिंग हिंदी एंड इंग्लिश। DO में जैसे ही आप CBT एग्जाम को पास कर जाते हैं तो आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश बहुत टाइपिंग लिया जाता है, यानी दोनों टाइपिंग लिया जाता है। तो इसमें इंग्लिश का स्पीड लिया जाता है 30 वर्ड पर मिनट, यानी 1 मिनट में आपको 30 का स्पीड लाना है, और हिंदी स्पीड 25 वर्ड पर मिनट। इसमें जो टेस्ट लिया जाता है उसका ड्यूरेशन 10 मिनट का होता है, यानी आपको एक लेसन दे दिया गया और 10 मिनट में आपको टाइप करना है। अब आपने कितना वर्ड टाइप किया है उसको काउंट किया जाता है, क्या वो 30 वर्ड पर मिनट है या नहीं है। उसके बाद आपका हिंदी टाइपिंग जो होता है वो रेमिंगटन गेल कीबोर्ड पे होता है मंगल फॉन्ट में, और इंग्लिश आपका नॉर्मल है। पास मार्क्स जो लाना है टाइपिंग में वो इंग्लिश में 28 और हिंदी में 23, लेकिन आपको टारगेट ये नहीं रखना है, आपका टारगेट इंग्लिश में 40 से एवव रखना है और हिंदी में 35 से एवव, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सी चीज़ें होती है जो डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो आपको वहाँ से छट कर नहीं आना, इसलिए अपने टारगेट को हाई रखिए ताकि आप एक सीट अपना बुक कर सकें। तो ये था हमारा DO टाइपिंग का जो प्रोसेस होता है वो। अगर आप लोग चाहते हैं कि CBT का तैयारी मैं कराऊं तो आप लोग जल्दी जल्दी इस वीडियो पे कमेंट करें, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को CBT का जो भी क्वेश्चंस है वो प्रोवाइड कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।